hello everyone. So here we are starting with the next part of our revision for the mechanical properties of fluid with numerical of your exercise only. So उसमें हमने type A start किया था static fluid that is P naught, that is P is equal to P naught plus H rho g. P क्या होता है? Pressure at the bottom is equal to pressure at the top plus H rho g. उसको हमने बोला था pressure due to liquid column, वो beaker वाला उसके अंदर सिलेंडर बनाते हैं. अगर आपको याद नहीं आ रहा है सो इधर आई बटन है, क्लिक करो, उस पर देखो. ओके, सो उसके बाद सेकेंड वाला न्यूमेरिकल देखा था जिस जो जो डिपेंड करता है पास्कल लॉ पे, पास्कल लॉ के एप्लीकेशन पे. अब पास्कल लॉ के एप्लीकेशन में फोर्स का में नया फॉर्मूला क्या मिला था? F2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू F1. इससे हमारा टाइप ए दैट इज माई स्टैटिक फ्लूइड. इस पे एक्सरसाइज पे न्यूमेरिकल्स नहीं है, प्लीज रिमेंबर. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, बट MCQ वाइज न्यूमेरिकल वाइज बहुत कुछ है, बट एक्सरसाइज के लिए हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली, तो हमारे लिए इतना ही था. अब उसके बाद हमने टाइप बी देखा था दैट इज सरफेस टेंशन. उसमें हमने फर्स्ट फॉर्मूला बोला था दैट इज टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ. अब ये इस पे भी कोई न्यूमेरिकल था नहीं, तो मैंने इसको सिर्फ स्टार मार्क रखा है. इसमें से फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल, जैसे टाइप 1 ले लो, टाइप 1 इज DW इज इक्वल टू TDA पे हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था. फर्स्ट न्यूमेरिकल इन द सेंस हमारा सरफेस टेंशन में जो फर्स्ट टाइप था वो था मैं चेंज इन एनर्जी, चेंज इन वर्क डन बोलो, इज इक्वल टू T इंटू चेंज इन एरिया. अब ये एरिया किस पे डिपेंड करता है? ये एरिया डिपेंड करता है कि आप कितना एरिया सरफेस टेंशन पे डिपेंड करेगा. ये एरिया डिपेंड करेगा कि कितना कितना लेयर बन रहा है उसका एरिया. अगर हमने बोला एक बीकर है, उसके ऊपर मैंने ऐसी एक ऐसी थ्रेड रखा है, सो इट विल बी अ सिंगल लेयर, क्योंकि ऊपर का बीकर में लेयर है ना, ऊपर के लेयर में. बट अगर मैंने बोला है बबल है या फिर एक रिंग है, तो रिंग में क्या होगा? एक आगे लेयर और एक पीछे लेयर. बट वैसे ही अगर बीकर में देखा तो बीकर में एक ही लेयर ना ऊपर का, हेंस वहाँ पे DA1 रहेगा, और जहाँ पे डबल लेयर आया तो वहाँ पे DA डबल हो जाएगा. वैसे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन भी देखे थे हमने. सो दो टाइप के देखे थे, एक बबल देखा था और एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिंग वाला देखा था. सो आफ्टर दिस वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड टाइप ऑफ माई सरफेस टेंशन, और मैंने उसको नाम दिया है तोड़ो जोड़ो, जो भी है तोड़ो जोड़ो. ड्रॉपलेट का नाम रखा है हमने कि ड्रॉपलेट को हम तोड़ेंगे भी और बाद में फिर जोड़ेंगे भी. अगर तोड़ा तो क्या होगा, जोड़ेगा तो क्या होगा. ओके, सो आई जस्ट रब दिस पार्ट. टिल देन वेट फॉर अ सेकेंड. ओके, सो हियर आई हैव रिटन द टाइप बी सरफेस टेंशन का सेकेंड टाइप दैट इज तोड़ो जोड़ो. ऐसा कोई नाम है नहीं, बट ऐसे ही हमने दे दिया तोड़ो जोड़ो. किसको? ड्रॉपलेट को, बबल को नहीं, ड्रॉपलेट को. ओके, सो हियर पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि जब भी मैं किसी ड्रॉपलेट को तोड़ूंगा तो उसका सरफेस एरिया चेंज होगा. ऑब्वियसली ना, सरफेस एरिया चेंज होगा. अगर हमने बोला छोटे 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 बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं और एक बड़ा ड्रॉपलेट है, तो किस में एरिया ज़्यादा? छोटे छोटे ड्रॉपलेट का जब टोटल, अरे ऑब्वियसली ना, द समेशन ऑफ दैट टोटल एरिया. और अगर मैं यहाँ का एरिया देखूंगा तो यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा होगा. इसलिए अगर मैं बड़े ड्रॉप को अगर छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट करना है तो मुझे एनर्जी देना पड़ेगा. हैंस वो एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगी? वो एनर्जी उसके सरफेस पे स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सरफेस टेंशन. ओके, सरफेस एनर्जी. हैंस 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 अगर मुझे बोलो, अगर मैंने पहले तोड़ा मतलब एक बड़ा ड्रॉपलेट था, उसको तोड़ के मैंने बहुत सारे छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया. हैंस यहाँ पे एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा कि रिलीज करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना. हैंस अगर मुझे ये तोड़ना है तो मुझे एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. अगर जोड़ेगा मतलब एनर्जी रिलीज करेगा. ऑब्वियसली लॉजिक है ना. सो वो बस प्लस और माइनस का साइन का डिफरेंस होता है, और वो हम देख लेंगे कैसे होता है. और उसके बाद तोड़ो जोड़ो में हम और भी देखेंगे चीज़ों को. जैसे हमने अगर मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे दूं, सो अगर मैंने बोला कि मेरे पास बहुत सारे ड्रॉपलेट है, तो मैं ब्लू से बना दूं. बहुत सारे ऐसे ड्रॉपलेट्स थे, बहुत सारे. They all are converted to a single drop, है ना. मतलब मैं इधर बोलूं तो ये n droplets थे, n small droplets, small drop is converted to big drop. अब मुझे बताओ, अगर स्मॉल ड्रॉप से बिग ड्रॉप हुआ तो मतलब कन्वर्जन तो हुआ. अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या सेम है? अरे हाँ, मास और डेंसिटी दैट इज माई वॉल्यूम सेम है ना. वॉल्यूम सेम है ना, यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगा. क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम. क्यों वॉल्यूम? क्योंकि हमने ना ही इसमें मटेरियल ऐड किया है ना ही मटेरियल रिमूव किया है.
Hence volume will be same. Volume will be same. किसका volume? Small droplet का, that is equal to n times of small droplet is equal to, I can say, volume of big droplet. ओके बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई भी छोटे से बड़ा हुआ या बड़े से छोटा हुआ, ये उल्टा प्रोसेस भी हो सकता है ना, ऐसा वाला प्रोसेस भी हो सकता है ना. तो यहाँ पे अगर बिग ड्रॉप है तो वो n टाइम्स n ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके सो यहाँ पे भी हम बोलेंगे वॉल्यूम विल बी सेम. सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. आप वॉल्यूम विल बी सेम. हेंस हम स्टार्ट करते हैं विथ माय फर्स्ट. इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला वही है TDA वाला और वॉल्यूम वाला. सो मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार क्या फॉर्मूला लगने वाला है, थोड़ा सा आइडिया. सो इट विल बी DW इज इक्वल टू TDA. एक फॉर्मूला तो ये लगेगा और एक फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको पहले बोला, अभी बोला. दैट इज कौन सा? अगर मैंने बोला वॉल्यूम, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ बड़ा. ओके सो यहाँ पे लिखूँ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल या बिग ड्रॉपलेट लिखते पहले. बिग ड्रॉपलेट is equal to, I can say, n times of volume of small. और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स. मतलब तुम बोलोगे सर कोई तो बड़ा है कोई तो छोटा है ड्रॉपलेट, तो कैसे चलेगा, तो कैसे नहीं चलेगा. आइडेंटिकल होना चाहिए. तो हमें एक का वॉल्यूम लेकर हम इसको एंड से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके सो हियर आई हैव टू फॉर्मूलाज. हमें इन दोनों फॉर्मूला पे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. इस पे हमारे जेई के क्वेश्चन भी आते हैं. दैट विल बी डन इन द जेई सेक्शन. ओके सो ये हम एक्सरसाइज का देख रहे हैं. सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन देखेंगे. दैट इज एक्सरसाइज पेज नंबर 55. क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं पहले तोड़ो का. दैट इज 21. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर broken into 8 droplets of same size, है ना, 8 identical size. Find the work done if the surface tension of the mercury is 435.5 डायन पर सेंटीमीटर. वो डायन नहीं, वो डाइन पर सेंटीमीटर होता है. प्लीज यार प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है. सो पहले तो मुझे क्या दिया है, रेडियस दिया है और बोला है कि वो कन्वर्ट हो रहा है 8 छोटे ड्रॉपलेट्स में ऑफ सेम साइज. अब निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है. 8 ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है, मतलब 8 है ना, 8 ड्रॉपलेट्स, तो ये 8 आ जाएगा. और हमें रेडियस किसका दिया हुआ है, रेडियस बड़े का दिया हुआ है, मतलब इसका रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया है, 0.2 सेंटीमीटर. हम लेट्स सी कैसे आता है ये, और हमें टेंशन भी दिया हुआ है. सो आई जस्ट राइट डाउन हियर, आई जस्ट शुड हैव दिस, थोड़ा एडजस्ट नहीं हुआ तो मैं रफ कर दूंगा, ठीक है. सो आई जस्ट solve this numerical over here. That is textbook page number 55 question number 21 now. Yes 21. So हम given से start करते हैं. I'll write small so that it will be easy for you. Okay थोड़ा देखते हैं. हमें क्या दिया है, पहले तो दिया रेडियस that is 0.2 सेंटीमीटर. तो मुझे किसका रेडियस दिया है, एक बड़े ड्रॉपलेट का. तो मैंने बड़े ड्रॉपलेट को R कंसिडर किया है, बड़ा R कैपिटल R, और छोटे वाले के लिए मैं छोटा लूंगा फॉर दिस ड्रॉपलेट. सो आपको इजी रहेगा. छोटा है मतलब छोटा R, बड़ा है मतलब बड़ा R, लॉजिक है. सो इट विल बी बड़ा R इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर बोला है. सेंटीमीटर में चलेगा क्या, नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में. एंड इट विल बी 0.2 इंटू 10⁻² मीटर, है ना. थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं तो मैं बोलिए 0.2 है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1. यार सिंपल है, पॉइंट जस्ट शिफ्ट करो, -1 एक और दे दो. हेंस इट विल बी, हेंस R will be equal to, I can say 2 into 10⁻³ मीटर. ओके ये बड़े R का वैल्यू है. और क्या दिया है, इन ब्रोकन इनटू n ड्रॉपलेट्स, तो मैं n को लिख दूं 8. सो इट विल बी इजी फॉर अस. एंड फाइंड द वर्क डन. टेंशन दिया हुआ है, टेंशन लिख देता हूं मैं, कितना दिया है, 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर. अब मुझे यार ये डाइन सेंटीमीटर तो चलेगा नहीं, बिकॉज हमें तो न्यूटन में समझ में आता है. और अगर आपको लगेगा नहीं सर डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर देख लेते आगे जाके क्या होगा, तो आप ये देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है, पहले तो मुझे मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. हेंस हम क्या करेंगे, हम पहले ही ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट कि इट विल बी ईजी फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब मुझे डाइन पता है, डाइन का एक रिलेशन है, दैट इज मुझे ये चीज पता है दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू
10⁵ डाइंग। अरे वो स्कूल वाला एग्जाम्पल, स्कूल में टीचर होती है साइंस वाली, उसको बोला था यार आप क्या न्यूटन लग रहे हो, है ना, तो दैट इज 1,00,000 डायन हो गया। सो इट विल बी, मुझे तो पता हो गया, 435.5 इंटू 10⁵, 10 आई एम सो सॉरी, इट विल बी 10⁻⁻5 न्यूटन डिवाइडेड बाय, आई कैन से नीचे क्या आ जाएगा बताओ यार, इट विल बी 10⁻² मीटर, है ना। ये ऊपर क्या तो +2, 5 + 2 इज -5 + 2 इज -3, एंड इट विल बी 10⁻³ आई कैन से न्यूटन पर मीटर, और ये आ जाएगा कितना 435.5, है ना। तो ये आ गया मेरे को टेंशन। ओके, सो इसको मैं पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट ऐसे भी रखूंगा तो कोई इश्यू नहीं है। अब टू फाइंड क्या बोला है, इधर लिख दो टू फाइंड। टू फाइंड हमको क्या बोला है, फाइंड द वर्क डन, तो DW निकालना है मेरे को। हेंस यहाँ पे आ जाएगा मेरा फॉर्मूला, और मैं डायरेक्टली सोल्यूशन चालू करता हूँ। अरे फॉर्मूला सिंपल है ना, ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिख देना। अब सोल्यूशन में क्या आएगा, फर्स्ट सोल्यूशन ये हो गया, ये अलग है। फर्स्ट सोल्यूशन में मुझे क्या दिया है, अब मुझे देखना है वर्क डन कितना मिलेगा, वी नो दैट लिख देना आप। और बहुत कम जगह पड़ने वाली है मेरे को, आई थिंक आई शुड रब दिस पार्ट, ठीक है, मैं रफ कर दूँ चलेगा ये वाला पार्ट, ये थोड़ा जगह कम हो जाएगा मेरे को। सो आई जस्ट रब दिस पार्ट, आप इसको कॉपी कर लो, फोटो ले लो। ओके ओके, सो हियर आई एम राइटिंग द फॉर्मूला। कौन सा लगेगा भाई, दो बताओ मेरे को, एक फॉर्मूला लगो, हमको पता है फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, दैट इज माय वर्क डन इज इक्वल टू TDA। सेकेंड फॉर्मूला विल बी ये वॉल्यूम वाला, बट चलेगा, हम नहीं लिखेंगे तो हम डायरेक्टली सप्लाई कर देंगे। सोल्यूशन, सबसे पहले सोल्यूशन में वी नो दैट, क्या पता है हमको, हमको ये पता है कि फॉर्मूला क्या है। अब ऑब्वियसली यार TW इज इक्वल टू TDA। अब हमने क्या किया, हमने सप्लाई किया आंसर, हम ऐसे मतलब हमें पता है ऐसे यूज करना, बट हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ओह यहाँ पे यूज हो रहा है क्या, ओके, ऐसे ऐसे हम फील करेंगे ओह। वर्क डन निकालना था, T कितना है, आप इसको 435.5 इंटू 10⁻³ ये आ गया टेंशन। एरिया कितना चेंज हो रहा है, अब हमने बोला एरिया किधर से किधर चेंज हो रहा है, आई कैन से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बड़ा बबल है जो छोटे बबल्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब एरिया किसका आएगा, अब जब मैंने बोला कि एक ड्रॉपलेट था बड़ा, वो छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, कितने छोटे ड्रॉपलेट्स है 8 टाइम्स, अगेन से 8 ड्रॉपलेट्स है, वो भी स्मॉल वाले। हेंस अगर मैंने एरिया बोला तो हमने बोला कि एरिया फाइनली कितना हो गया, मैं बोलूँ 8 टाइम्स ऑफ दैट स्मॉलर ड्रॉपलेट। हेंस अगर मैंने यहाँ पे एरिया लिखा तो आई कैन से n इंटू एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट, AR लिखता हूँ मैं, और इनिशियली कितना था, इनिशियली था A ऑफ बड़ा R, ठीक है, ये मैंने मेरे हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट भी करते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। मैं तो लिखता हूँ 435.5 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट में आएगा n इंटू एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट, कितना होता है, आई कैन से n तो आ गया 8, एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट कौन सा एरिया, सरफेस एरिया, किसका, सर्कल का कि स्फीयर का, इट विल बी 4πr², 4π और इधर लिखा छोटा r का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4π बड़े r का स्क्वायर। इज इट विजिबल, ओके, एकदम सुंदर दिख रहा है। Therefore I can say my work done is equal to 435.5 into 10⁻³ 4π भी कॉमन ले लेते हैं, I will get 4π बाहर, और यह आ जाएगा 8r² माइनस बड़ा r का स्क्वायर। इसको मैंने बोला इक्वेशन 1, क्योंकि देखो ये r छोटा r बड़ा r में कुछ मिल नहीं रहा है मुझको, इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं कर सकता, बड़े r का वैल्यू डालूंगा तो भी छोटा r रह जाएगा। Hence what I have to do, I have to replace this small r with the capital R, कुछ तो रिलेशन देखना पड़ेगा। अब रिलेशन के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास कि हम छोटे और बड़े ड्रॉपलेट का हम कुछ तो सेम करें, उसमें हमें रेडियस मिल जाए, है क्या, है ना।
अरे हमने देख लिया ना, पहले ही हमने देख लिया था वॉल्यूम वाला, स्मार्ट हो तुम लोग। Therefore I can say volume of big drop, आप ऐसे लिखो तो चलेगा, कोई नहीं, हमें रिलेशन ही लेना ना सिर्फ। बिग ड्रॉप इज इक्वल टू आई कैन से n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, ये तो लिखना ही पड़ा मेरे को, ड्रॉप। ओके, अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किसका? स्मॉल बिग ड्रॉपलेट का। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे बिग है ना, तो बिग के लिए बड़ा आर और स्मॉल के लिए छोटा आर। इट विल बी हियर एन ना, द एन इज 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब इसमें मैंने देखा कि कुछ कुछ सेम सेम है, ये गया, ये गया, ये पाए गया, ये भी पाए गया, बचा क्या? आई कैन से इधर बचा आर क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ छोटू आर का क्यूब, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा हम क्या करेंगे। अब ऐसा दिखा तो हम क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब रूट्स, क्यूब रूट लेंगे तो हमें मिल जाएगा आर इज इक्वल टू 2r। हमने यहाँ पे क्या बोला था? मुझे क्या, देखो इसमें क्या सिंपल चीज है, देखो इसमें हमें क्या बोला है, किसे रिप्लेस करना है। मेरे पास बड़ा आर है तो मुझे इसके ऑपोजिट वाला रिप्लेस करना पड़ेगा, सो दैट अब इसमें देखो बड़ा आर है, इसमें ये देखो बड़ा आर मिल गया मेरे को। अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा तो यहाँ पे भी तो छोटा आर आ जाएगा और काम नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस छोटे आर को रिप्लेस करना पड़ेगा विद द बड़ा आर, कैपिटल आर। सो इट विल बी, आई कैन से इट विल बी आर इज इक्वल टू बड़ा आर बाई 2, है ना। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें थोड़ा बहुत तो आंसर मिलेगा। हेंस हम देखते हैं इधर वर्क डन में डाल के, therefore work done is equal to I can say 435.5 into 10 raised to -3, और इधर आ जाएगा क्या? I can say ये सॉरी ये 4 पाई रह गया, 4 पाई ब्रैकेट में इधर आ जाएगा 8 into I can say r by 2 आएगा ना इधर, r by 2 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, है ना। अब ये सिंपल हो गया, नीचे आ जाएगा 4, कटा दो बचेगा, ठीक है ना। सो इट विल बी, यू कैन मल्टीप्लाई दिस ऑल्सो, 4 पाई को मल्टीप्लाई कर देना, 10 रेज टू -3 है, इंटू मैं बोलूँ यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। मैं देखो स्टेप एक गपला मार रहा हूँ, आर स्क्वायर कॉमन, और ये नीचे 4 था, 4 से कटा तो 2 बचा, तो 2 - 1। अब तो सिंपल हो गया ना। अब आर स्क्वायर का वैल्यू डालो, आर कितना दिया हुआ है हमको, 2 इंटू 10 रेज टू -3। सो आई कैन से ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 435.5 इंटू 4 इंटू पाई इंटू यहाँ पे आ जाएगा कितना, मैं डायरेक्टली लिखूँ चलेगा आपको, ये आर स्क्वायर का वैल्यू 4 इंटू 10 रेज टू -6 हो जाएगा, स्क्वायर है ना। सो ये 6 आ गया। अब मुझे क्या करना है? अब सिंपली मल्टीप्लाई करने का है। अब आप सिंपली 4 4 16 इंटू 435.5 को मल्टीप्लाई करो, इंटू 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा, ठीक है। अगर इन केस अगर एग्जाम में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एंड यू गेटिंग दिस टाइप ऑफ आंसर, सो यू कैन पुट दिस आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई ऑल्सो, ठीक है। आप पाई में लिखोगे तो रेयरली मार्क्स कट होगा, बट ठीक है, चल जाएगा। ओके, सो एग्जैक्टली आंसर विल बी, आई कैन से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 435, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 435.5 है और ये 16 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो मैं पाई का टर्म में आपको करके देता हूँ, कितना आ जाएगा। इट विल बी 6 5 30, 6 5 30, 33, 6 3 18, 21, 6 4 24, 25, 26, इधर आ जाएगा 1 5 5, 1 5 3 4, है ना। तो इट विल बी 0 8 6 9 और ये हो जाएगा 6। अब इसको आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। सो हियर आई हैव दिस पॉइंट वाला वैल्यू, और यहाँ पे 10 रेज टू -3 आएगा, ये रह गया था 10 रेज टू -3 है, 10 रेज टू -9 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 6 9 6 8 0.0 इंटू 3.14 करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इधर तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 10 रेज टू -9, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 21879, है ना, ये आ गया, इंटू 10 रेज टू -9 है। ओके, सो हम क्या करेंगे? हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे 4 से, so it will give me a value exactly, देखो 1 point 2 point 3 point 4 point, so it will be 2.1879 into I can say into इधर 10 raised to 4 आ जाएगा ना, 4 प्लस है ये -5, that is give me 10 raised to -5, और ये आ गया जूल। ओके,
थोड़ा जगह कम था तो एडजस्ट कर लिया मैंने, दैट्स फाइन, इजी है। कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में छोटा सा लिख दिया बट चलेगा, इजी है। ओके, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ये तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू है, मैंने सॉल्व किया, ठीक है। सो हियर आई हैव डन विथ माय 21st न्यूमेरिकल। 20th न्यूमेरिकल से मैं बस इसका, ये हमने तोड़ो देखा है, ये मेरा तोड़ो वाला टाइप है, तोड़ो। नेक्स्ट टाइप में जोड़ो रहेगा, उसमें हम दूसरा देखेंगे, उसमें हम डायरेक्टली हम वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स है जो मिलकर एक ड्रॉपलेट बनते हैं, ठीक है। सो जस्ट टेक अ 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। So let's start with the second numerical which is based on my जोड़ो। ओके, ये जोड़ो। अब जोड़ो में देखो हम क्वेश्चन नंबर करेंगे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 55 वाला। अरे सर नंबर बोलो, नंबर इज 20। सेम है पहले वाले जैसा, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इन दिस आई विल सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो क्वेश्चन क्या दिया है, 27 droplets of water each of radius 0.1 mm coalesces with so 27 droplets of water each of radius 0.1 millimeter coalesces into a single drop। 27 droplets है, 0.1 मिलीमीटर का उनका रेडियस है, दे आर कोलाइजेस इनटू अ सिंगल ड्रॉपलेट, मतलब बड़ा ड्रॉपलेट कन्वर्ट हो रहा है। Hence, the change in surface energy, that is, find the change in surface energy. Surface tension of water is 0.072 न्यूटन पर मीटर, ये हमको पता है, but still. So, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बोलूँ ऐसे कि यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे, वो कन्वर्ट हो रहे इनटू अ बिग ड्रॉपलेट। हेंस यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि इन सब छोटे का जब एरिया आप कैलकुलेट करेंगे तो उनमें एरिया ज़्यादा आएगा, यहाँ पे एरिया कम आएगा। हेंस एनर्जी शुड बी रिलीज्ड, है ना, बट एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, सो हम इसको पॉजिटिव टर्म में ही देखेंगे, देखते हैं कैसे होता है। सो हमें क्वेश्चन दिया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर दिया है N27 ड्रॉपलेट्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस दिया है कितना, 0.1 मिलीमीटर। हमको चलेगा क्या, नहीं, हम क्या लिखेंगे इसको, आई कैन से हम लिखेंगे 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, और ये इसका भी एक 1 आ जाएगा, हेंस इट विल बी, रेडियस विल बी इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर। अब इजी हो जाएगा ना, इसको सीधा हम स्क्वायर करेंगे तो सीधा यार 10⁻⁸, इतना तो स्मार्ट हुई तुम। फिर फाइंड द सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन दिया है 0.072 न्यूटन पर मीटर। ओके, ये हमको पता था बट स्टिल दे दिया। टू फाइंड लिखते, टू फाइंड, यहाँ पे भी क्या निकालना है, वर्क डन। फॉर्मूला क्या आएगा, वही घिसा पिटा फॉर्मूला, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू T क्रॉस dA। ओके, सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन पार्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, सिंपल है ना, सब एरिया, बहुत सारे बबल है, सब मिलके एक बड़े में कन्वर्ट हो रहे हैं। हेंस हमें पहले तो मुझे बड़े रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, है ना, वो वॉल्यूम वाले से फाइंड हो जाएगा। हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, वी नो दैट, कुछ नहीं पता है हमको, लेकिन हमें सिर्फ फॉर्मूला पता है तो लिख दिया। अब फॉर्मूला में वर्क डन कितना आएगा, आई कैन से वर्क डन तो हमको फाइंड करना है, वही तो हमें पता था तो हम सॉल्व ही नहीं करते। टी दिया है, टी कितना है 0.072, आई कैन से इसको मैं सिर्फ 72 डिवाइड बाय 1000 लिख सकता हूँ, 1 2 3, 72 डिवाइड बाय 1000 चलेगा ना, 3 0 शिफ्ट 0.3, तो 3 से शिफ्ट हुआ तो नीचे 1000 आ गया। वर्क डन, चेंज इन एरिया कितना आएगा, आई कैन से चेंज इन एरिया विल बी इक्वल टू, मुझे बताओ, पहले बहुत सारे थे और लास्ट में ही कन्वर्ट हो गया ना, हेंस आई कैन से फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया आएगा, फाइनल एरिया विल बी, आई कैन से फाइनल एरिया विल बी 4πr², कैपिटल आर का स्क्वायर बड़ा है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा छोटा वाला, कितना आएगा, आई कैन से 27 इंटू 4π स्मॉल आर, है ना। हेंस इधर थोड़ा नेगेटिव आने वाला, बट स्टिल देख लेते हैं कितना आएगा इधर, आई कैन से 4π कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 27 इंटू 4π स्मॉल आर स्क्वायर,
इजी इजी। अब इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हो, मैंने 72 डिवाइड बाय 1000 रखा, इसको 10⁻³ लिख दिया, चलेगा। वापस 72 डिवाइड बाय 10⁻³ लिखा, चलेगा। 1000 है ना, 10⁻³ लिख सकते हैं। इसमें से 4π भी बाहर, 4π बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर r² माइनस 27 छोटे r का स्क्वायर, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया, है ना। अब आप बोलोगे सर ये 4π बाहर क्यों निकाला, अरे इजी हो जाएगा ना, थोड़ा सा सोल्यूशन क्वेश्चन इजी हो जाएगा तो मुझे डायरेक्टली वैल्यू सब्जेक्ट करूंगा तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कॉमन चीज सबसे पहले बाहर निकालने का, कॉमन है अपने में सबके जैसा, कॉमन है, बाहर निकालो पहले उसको, ओके, और फिर हम आगे का सॉल्व करेंगे। ज्यादा चीज रियल लाइफ में अप्लाई मत करना, थोड़ा क्या तकलीफ हो जाएगा। सो नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा हूँ अभी, नेक्स्ट पॉइंट इज माई वॉल्यूम। वॉल्यूम से निकालेंगे ना हम, रेडियस का रिलेशन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम से। अब मुझे बताओ कौन सा मेरे पास रेडियस है, स्मॉल है, तो मुझे इसके ऑपोजिट वाले को रिप्लेस करना पड़ेगा, हेंस आई हैव टू रिप्लेस द बिगर आर, दैट इज कैपिटल आर, ओके। सो आई जस्ट राइट डाउन हियर एज वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप is equal to 27 into वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, नीचे तो लिखना ही पड़ा मेरे को इस बार भी वापस, ओके। ये वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप मतलब कितना रहेगा, आई कैन से 4/3 पाई आर, बड़ा आर का क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। अरे 4/3 पाई छू बचा क्या, सिर्फ r³ इज इक्वल टू 27r³ छोटा r का क्यूब। अब क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ द साइड्स विल गिव मी r इज इक्वल टू 3r, है ना। अभी हमें रिप्लेस किसको करना था, कैपिटल R को ना, क्योंकि हमारे पास छोटा r दिया हुआ था, तो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, हेंस इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो देयरफॉर माय वर्क डन विल बी इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 10⁻³ इंटू 4π इंटू ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, आई कैन से 3r का स्क्वायर, है ना। r को रिप्लेस किया किस से, 3r से, माइनस 27r², ओके। तो ये कितना आ जाएगा, इट विल बी 9r², और ये माइनस 27 है, सो 9r माइनस 27r कितना, r² कितना हो जाएगा, आई कैन से r² भी कॉमन, 9 माइनस 27 इज माइनस 18, हेंस हमें यहाँ पे माइनस दिखेगा। अब तुम बोलोगे सर माइनस क्यों आया, सोचो सोचो, बताओ, हमें भी बताओ। सॉरी, r² बाहर, अंदर आ जाएगा 1 माइनस, टोटल 18 आ जाएगा ना, तो इट विल बी माइनस बाहर ले लिया मैंने पहले ही, तो ये आ गया 18। अब सिंपल हमें सॉल्व करने का है, 72 इंटू 4, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 72 इंटू 4 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 ज़ा 28, 2 4 ज़ा 8, सो इट विल बी 288 इंटू, आई कैन से पाई है, और r का वैल्यू भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर मैंने ये 10⁻³ को इधर ऊपर ले लिया है, तो -3 हो गया। अब यहाँ पे r का वैल्यू डालते हैं, r का वैल्यू 10⁻⁻4 का मैं स्क्वायर करूंगा तो इट विल बी 10⁻⁸, और इधर है 18, है ना। अब मल्टीप्लाई करना है, सिंपल 288 इंटू 18 करके देता हूँ मैं आपको, पाई से आप मल्टीप्लाई करोगे, ओके। सो इट विल बी 288 इंटू 18 किया तो 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, तो ये हो गया 70, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 7 गिव्स मी कितना, 23, और ये हो जाएगा 8 8 और ये 2 डिवाइड करेंगे तो 4 8 1 1, ये हो जाएगा 5, तो 5 1 8 9 8 4, आई एम सॉरी मैं अपनी हैंडराइटिंग नहीं पहचान रहा हूँ, सो इट विल बी 5 1 8 4 इंटू पाई करो इंटू 10⁻², ये कितना हो जाएगा, ओ यार क्या गड़बड़ कर दिया, कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 ये 10⁻⁻3 गिव्स मी कितना, 10⁻⁻11, है ना। और ये हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, तो हमें कुछ तो वैल्यू मिलेगा। अब पाई से वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो हम थोड़ा देखते लॉजिक, ये 5100 है, 3 बार मल्टीप्लाई का तो कम से कम शायद ये 15,600 के आसपास आएगा, 200 है ना, 15,600 के आसपास आएगा, 16,000 के आसपास आएगा, और 16,000 में हम बोलेंगे 5 डिजिट आएंगे, तो 5 में हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे, हमें आंसर क्या दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली
दैट इज गिवन टू अस इज 1628 इंटू 10⁻⁷। अब मैंने अप्रोक्सीमेट आंसर बोला तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर आने वाला है, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो सो इट विल बी 1628 ये आंसर आएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब किससे 3.14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर आ जाएगा। और इनटू बोलेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻11 था, मैं बोलूँगा यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करेंगे हम, हमें ऑप्शन में दिया है 1 पॉइंट में हमें रखना है, तो 1 2 3 4 से शिफ्ट किया, सो इट विल बी 10 इधर मैंने पॉइंट दे दिया तो ये हो जाएगा 10⁻+4 इधर 10⁻⁻11। Hence it will give me कितना, I can say 1.628 into 10⁻⁻7 जूलवा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हेंस अगर हमने वर्क डन बोला है, वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी, ये क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन रिलीज हुआ कि एब्जॉर्ब हुआ, हेंस हम इसका डायरेक्शन कंसिडर यहाँ पे नहीं करते। सो ये आंसर आ गया मेरा, कितना आ गया 1.628 इंटू 10⁻⁻7 जूल। अब यही आंसर ये सिंपल है ना, मल्टीप्लाई करने का सिंपली आ जाएगा। ये देखो ये तो एकदम सिंपल दिया हुआ है, ये तो भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट एग्जाम टाइम में ट्रस्ट मी सिंपल आएगा। बट आपको बहुत प्रैक्टिस करना है फॉर द मल्टीप्लीकेशन एंड ट्राई टू गेट द एग्जैक्ट आंसर। You have to increase your speed of calculation, okay? So these are the two numericals based on तोड़ो, और ये हो जाएगा मेरा जोड़ो वाला, है ना? जोड़ो था कि नहीं, इसमें 27 से एक ड्रॉपलेट हुआ तो जोड़ो आ गया। किसको किया, ड्रॉपलेट को, इजी सिंपल इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट इज वर्क डन, सेकेंड इज वॉल्यूम वाला, ओके? सो आई मस्ट थिंक कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। इस पे एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है जो जेई में पूछा था, बट मैं आपको यहाँ पे नहीं कराऊंगा, ओके? सो हियर वी आर मूविंग टुवर्ड द थर्ड टाइप, दैट इज, ये सेकेंड टाइप था ना सरफेस टेंशन का, सेकेंड टाइप विल मूव टू द थर्ड टाइप, दैट इज माई एक्सेस प्रेशर, है ना? एक्सेस प्रेशर कितना होता है 2T/R। अगर एक लेयर रहा तो ड्रॉपलेट रहा तो बबल रहा तो इट विल बी ऑफ, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 4T/R, ओके? सो तब तक जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, 5 4 3 2 and 1। ओके, सो आई मस्ट थिंक कि आपने सॉल्व कर लिया है। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड द थर्ड टाइप ऑफ माई सरफेस टेंशन। क्या होता है, दैट इज माई एक्सेस प्रेशर। अब मैंने एक्सेस प्रेशर को बोला, दैट इज PI माइनस PO। हमको पता है कि प्रेशर inside the liquid ball या liquid inside the liquid drop is higher than the pressure outside, ये हमको पता है। सो हमने बोला कितना हो जाएगा, इट विल बी 2T/R। ये किसके लिए, ये अगर मुझे वाटर ड्रॉपलेट दिया है तो, ओके? सो ये आ गया। अब इसी प्रेशर को हम इस प्रेशर को हम इसको गेज प्रेशर भी बोलते हैं, ओके? सो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमें, विच हैव मेनी सच एप्लीकेशंस। सो हम स्टार्ट करते हैं। वो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 19, ओके? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, कैलकुलेट द गेज प्रेशर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 7.2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखो, जैसे हमने बोला था बबल डबल, बट ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे बबल डबल नहीं होता। कैसे, वहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, दैट एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। मतलब अगर मैंने ये वाटर लिया, ये बीकर में ऐसा पानी लिया, अरे पानी रे पानी रे पानी, अरे पानी लिया ना, पानी लिया तो जस्ट बिलो इधर ये क्या है, ये एयर है, तो ये एयर का बबल तो बना, बट इसमें एरिया कितना आया, आई कैन से सिंगल एरिया, है ना? यहाँ पे डबल एरिया आया क्या, वो पानी का ड्रॉपलेट अगर बाहर होता तो हम डबल बोलते, या फिर इधर भी होता तो हम डबल कंसिडर कर लेते, ऐसा रहता तो भी हम डबल कंसिडर कर लेते, क्या ऊपर आधा डबल है, बट हमें ऐसा दिया ही नहीं है। हमें तो बोला इट इज जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, है ना, वाटर सरफेस, ओके? सो हियर द एरिया विल बी 1, ओके?
ये एक्सेप्शनल केसेस है। सो मैं सॉल्व करता हूँ, सिंपल है एकदम, हमें सिर्फ गेज प्रेशर बोला है, फॉर कैलकुलेट द गेज प्रेशर। अब बहुत लोगों को गेज प्रेशर का मतलब ही नहीं पता, तो गेज प्रेशर इज पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, ओके। और या फिर आप पी ऑफ कॉनकेव माइनस पी ऑफ कॉन्वेक्स भी बोल सकते हो, या फिर पी माइनस पी ओ भी बोल सकते हो, दैट डजेंट मैटर। ऐसे ही उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें दिया है, आई कैन से हमें दिया है रेडियस, तो मुझे आर दिया है, आर दैट इज 0.1 मिलीमीटर। अब 0.1 मिलीमीटर को हम कैसे लिखेंगे, इधर क्या, हम सॉरी 0.2 मिलीमीटर दिया है, तो हम 0.2 को मैं पहले बोल दूँ, इट विल बी 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर। नाउ आई थिंक यू आर सो मैच्योर्ड कि आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि यार ये 2 इंटू 0.2 को मैंने 2 इंटू 10⁻⁻1 किया और ये 10⁻³ इधर से आ गया, सो इट विल बी 2 इंटू 10⁻⁴। नेक्स्ट देखते हैं, हमें टेंशन दिया हुआ है, सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है, इज गिवन टू अस एज 0.072 न्यूटन पर मीटर, है ना। मतलब बात तो एक ही है, वो लोग ने हमको बोला ऐसा 7.2 इंटू 10⁻², है ना, ये हमको टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। अरे बट इसका मतलब तो यही है। पहली बात वाटर का है तो यार सिंपल हमको पता भी है, ओके। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो, मैं तो उसको और चेंज करके लिखूंगा। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, सिर्फ क्या, गेज प्रेशर। तो आई जस्ट राइट डाउन हियर टू फाइंड क्या गेज प्रेशर, मतलब ये वाला, हेंस मैंने गेज प्रेशर को लिखा PI माइनस PO, ओके। अब नेक्स्ट वाला इस फॉर्मूला, अब फॉर्मूला में मैं क्या लिखूं, मैं डायरेक्टली ये लिखूं या फिर गेज प्रेशर लिख देता हूं। सो इट विल बी गेज प्रेशर इज इक्वल टू 2T/R। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बाय 2 होना चाहिए, अरे बबल ये किधर है, पानी के अंदर वाला बबल है ना, हेंस एरिया विल बी सिंगल, सो इट विल बी ओनली 2T/R। So here I am solving with the solution. We know that हमको सिर्फ एक ही चीज पता है, गेज प्रेशर कितना होता है, तो मैं लिखा गेज प्रेशर। आपको तकलीफ होता है कि सर इतना बड़ा कौन लिखेगा, तो PI माइनस PO लिखो, लास्ट में लिखो तो भी चलेगा। इट विल बी 2T, T कितना है, मैं डायरेक्टली सप्लाई कर रहा हूँ आंसर को, it will be T ना, तो T is I can say 72 divided by 1000, यही है ना। इसको मैंने अगर एक पॉइंट और शिफ्ट, इसको मैंने एक पॉइंट और शिफ्ट किया तो 10⁻³ है, उसको डिवाइड में लिखा है, चलेगा ना, कैसे भी लिखे। और नीचे क्या दिया हुआ है, डिवाइड बाय R। R कितना दिया हुआ है, R इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴। थोड़ा सॉल्व करते हैं, आई कैन से 2 गया, बचा गया इतना 72 इंटू 10⁻⁻3, और ये आ गया 10 ऊपर गया तो ये 10⁻⁻4 ऊपर गया तो +4, है ना, तो कितना हो गया, इट विल बी 7 आई कैन से -3 +4 कितना हो जाएगा, -3 +4 दैट इज 72 इंटू 10, सो इट विल बी 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या, आई कैन से गेज प्रेशर, एंड हमें आंसर मिल गया गेज प्रेशर का, ओके ओके, इजी है, अरे इजी है एकदम, गेज प्रेशर पूछा है, 2T/R, 2T/R लिखेंगे आंसर आ जाएगा, इजी इजी, ओके। 5 4 3 2 and 1। सो आई मस्ट थिंक कि आपने पॉज करके वो क्वेश्चन लिख दिया है। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सरफेस टेंशन एंड विल वाइंड अप द सेशन। सो सरफेस टेंशन का 4th टाइप, दैट इज हमें दिया हुआ है, और मैंने जो सिलेक्ट किया है दैट इज हाइट ड्यू टू लिक्विड कॉलम। इसके बाद इसमें हमने देखा था एक्चुअल में कि हम जैसे कैपिलरी ट्यूब डालते हैं, कैपिलरी ट्यूब इज वेरी स्मॉल बोर डायमीटर, उसका जो डायमीटर होता है बहुत पतला होता है,
और उसको हम जैसे पानी में डालेंगे तो उसका लिक्विड, अगर उसमें लिक्विड में अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा रहेगा, सो इट विल बी डिप्रेस्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अगर कोहेसिव फोर्स कम रहेगा, अधेसिव फोर्स ज़्यादा रहेगा, सो इट विल बी अप्रेस या फिर राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब। और हमने उसमें देखा था कि वो कैपिलरी ट्यूब में कितना राइज होगा, अब वो हम उधर फाइंड करते हैं। अब हमने उसके लिए हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया था, एंड दैट इज इक्वल टू, हम डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं, हम डायरेक्टली फॉर्मूला देख रहे हैं, दैट इज h इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g। ये हमने एक फॉर्मूला देखा था, दैट इज आई कैन से दैट इज माई हाइट इन द कैपिलरी ट्यूब, या फिर हाइट ड्यू टू लिक्विड कॉलम, हेंस इट विल बी हाइट ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ओके, सो ये वाला था, इस पे हमें कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया है, न्यूमेरिकल दिया होगा तो भी हमें सिंपल दिया होगा, आर फाइंड करो, डेंसिटी फाइंड करो, या फिर टी फाइंड करो, तो हमें थोड़ा बहुत फॉर्मूला इधर उधर करके हम सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट दिया है, और हमें एक न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल नंबर 2, दैट इज, इसमें हमें सिर्फ एक एमसीक्यू दिया है, दैट एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू में रीड करता हूँ आपके लिए। 2 capillary tubes of radius 0.3 centimeter and 0.6 centimeter are dipped in the same liquid। मतलब 2 कैपिलरी ट्यूब है, उनका रेडियस अलग अलग है, बट उनको सेम पानी में डाला। अब सेम पानी में डाला मतलब मैं बोलूँ सरफेस टेंशन भी सेम, जो ये एंगल बनाएगा विथ द सॉलिड सरफेस वो भी सेम रहेगा, डेंसिटी भी सेम, ग्रेविटी तो सेम ही है। Hence the ratio of their height through which the liquid will rise in the tube। अब मुझे क्या निकालना है, सिर्फ रेशियो किसका, हाइट का। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला पहले तो मैंने लिखा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 54 MCQ नंबर 2। अब मुझे क्या बोला है, रेडियस दिया है, तो मैंने पहले R1 लिखा, R1 इज 0.3 मिलीमीटर, सेंटीमीटर दिया मिलीमीटर दिया, अब तो सॉरी सेंटीमीटर दिया, और R2 दिया है 0.6, सेम, जल्दी गड़बड़, सेंटीमीटर। ओके, सो हमें R1 R2 दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, वो इशू हो गया था। अब इसके बाद हमें दिया है, फाइंड क्या करना है हमें, किधर गया सेकंड वाला, ये रहा, यस 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 यस। ओके, सो हमको क्या पूछा है, हाइट का रेशियो निकालना है, हेंस द रेशियो ऑफ देयर हाइट थ्रू विच द लिक्विड राइसेस इन द ट्यूब इज। तो मुझे हाइट का रेशियो निकालना है, तो मैं बोलूँ पहले तो मुझे हाइट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अरे वही पुराना वाला, क्या है हाइट का फॉर्मूला, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g, है ना। अब मुझे देखा तो मुझे ये पता चला कि है ना, मेरे पास सब चीज कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, मतलब सिर्फ मुझे रेडियस चेंज किया है, लिक्विड सेम है, लिक्विड सेम है मतलब डेंसिटी सेम, ग्रेविटी तो सेम ही होता है, तुम 1 का लो 2 का लो, है ना। हाँ भैया, सिर्फ चेंज क्या होगा, टेंशन भी सेम, सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ और एक cos थीटा भी सेम ही होगा ना, अगर लिक्विड सेम है तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ रेडियस। मतलब अगर मैंने इसको चेंज किया तो सिर्फ R1 ही चेंज होगा, एंड अगर मैंने सेम 2 का लिखा तो क्या लिखूंगा, इट विल बी 2t cos थीटा अपॉन R2 रो g, है ना। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्टली लोग क्या करते हैं, लोग उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं। इट मींस आई एम सेइंग लाइक कि h1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r1 एंड h2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r2। लोग ऐसे भी लिखते हैं तो भी राइट आएगा, इसको फिर डायरेक्टली रेशियो ले लेने का h1 अपॉन h2 का। और एक प्रोसेस ऐसा होता है कि हम यार मतलब लोगों बोलते हैं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो आपने ये लिख दिया ना, नाउ जस्ट डिवाइड बोथ ऑफ दिस, सो आई विल डिवाइड इट बाय h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r1 रो g। नीचे क्या आ जाएगा, 2t cos थीटा अपॉन r2 रो g। अरे वही है ना बात, तो ये 2 2 t cos थीटा डेंसिटी g गया, बचा गया h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो तो ऊपर चला जाएगा, हेंस इट विल बी R2 अपॉन नीचे आ जाएगा R1 सिर्फ, है ना, ये तो सब चला गया ना, इसके सिर्फ नीचे R1 बचा,
इस ब्रैकेट में से 1/r1 बचा, इसमें पूरे में 1/r2 बचा, ये ऊपर चला गया, आ गया रेशियो, इधर से भी वही आ रहा था, हेंस ये ऐसे कैसे कैसे भी कर सकता हूँ। तो h1/h2 इज इक्वल टू r2 कितना है, आई कैन से 0.6 0.3। तुम डायरेक्टली कट भी कर सकते हो, या फिर तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं पहले पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाओ, मल्टीप्लाई बाय 10 करो, डिवाइड बाय 10 करो, 10 है भैया। अब क्या लिखेंगे, रेशियो क्या आ जाएगा, h1/h2 इज इक्वल टू, इट विल बी 6/3, ये गया 2/1 आ गया, हेंस हमें क्या मिल गया, h2 is equal to 2:1, and I got the option as B. So with this we have completed the type B, that is my surface tension. So till then keep practicing, ये solve करो, आपके पास MCQ का बुक है वो भी solve करो, देखो बहुत सारी चीजें मिलेगी उसमें, और नई नई चीजें फाइंड करो। टिल देन सरफेस टेंशन पे तो मार्वल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बहुत सारे ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें से जो डिफिकल्ट लगेगा निकाल के रखना, क्योंकि इसके बाद यार हम सीधा जेई सेक्शन में जाएंगे, तो यार तुम ऐसे डाउट आना चाहिए, और सर ऐसा ऐसा, ठीक है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, गिव योर बेस्ट, एंड ये सब सॉल्व करके मुझे बुक में चाहिए, ओके। कीप प्रैक्टिसिंग, गिव योर बेस्ट, चलो बाय।